नमस्कार बच्चों, सभी अभिभावकों के साथ सभी बच्चों का आरसी पब्लिक इंटर कॉलेज हिम्मतनगर और आरसी पब्लिक वैदिक इंटर कॉलेज बडुली फाटक के सभी बच्चों का हम विद्यालय की ओर से स्वागत करते हैं। आप धैर्य और संयम से ये दिन गुजार रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। यूपी बोर्ड इलाहाबाद प्रयागराज, हमारे शहर सहारनपुर के DIS महोदय और अपने विद्यालय प्रशासन, इन तीनों के लिए इस चैनल के माध्यम से मैं बधाई देता हूं कि इन्होंने हिंदी माध्यम पर ध्यान देते हुए हमारे इन बच्चों को इस कोरोना 19 महामारी के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ने का प्रयास किया। आइए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम 12वीं क्लास और 11वीं क्लास दोनों के लिए हिंदी में जो शहर सहारनपुर में स्वपठित कि कौन से जिले में कौन सा नाटक पढ़ा जाता है, इसमें आज श्री गंगा साहेब प्रेमी जी द्वारा लिखा गया सूत पुत्र नाटक की चर्चा करेंगे। ये 4 अंक का आता है। इसमें कथानक, कथा वस्तु या समीक्षा अपने शब्दों में, और दूसरा क्वेश्चन आता है पात्रों या जो कैरेक्टर हैं उनका चरित्रण, जैसे कृष्ण का, कर्ण का और कुंती का, परशुराम, दुर्योधन वगैरह का। इन सबको हमने अपने इस चैनल के माध्यम से आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है। आप इसे अगर ध्यान से पढ़ेंगे अपनी पुस्तक में तो आपको इन हेडिंगों के द्वारा सब कुछ पता चल जाएगा कि इस सूत पुत्र नाटक में क्या कहा गया है। श्री गंगा साहेब प्रेमी जी ने सूत पुत्र नाटक को सहारनपुर के बच्चों के लिए 11वीं और 12वीं क्लास दोनों के लिए ये नाटक स्वपठित किया है। इसका सारांश लिखते समय या नाटक लिखते समय श्री गंगा साहेब प्रेमी जी ने कथानक, पात्रों का चित्रण कि कौन से पात्र ने किस तरीके से अपनी भूमिका निभाई है, देश काल समंजन, महाभारत काल के समय का ये नाटक अब किस तरीके से सुनने वालों और पढ़ने वालों के हृदय पर छाप छोड़ता है, देखने और सुनने में पता चलता है कि ये वास्तव में ये उसी समय का नाटक रहा होगा। इसके संवाद, बोलने का तरीका, भाषा और शैली बड़ी ही सरल और स्पष्ट है, जिसे थोड़े से प्रयास के बाद आराम से विद्यार्थी सीख सकते हैं। रंगमंच पर इसका अभिनय किया जाए तो बहुत ही आसानी से हो सकता है। इसके उद्देश्य को लेकर श्री गंगा साहेब प्रेमी जी ने 11वीं और 12वीं के बच्चों को जो सहारनपुर जिले के हैं सूत पुत्र नाटक के माध्यम से महाभारत काल से जोड़ने का प्रयास किया है। इसमें जो सबसे पहला शीर्षक है, इन पॉइंट्स के आधार पे जो हम सारांश आपको बता रहे हैं, सबसे पहला आता है शीर्षक का अर्थ। शीर्षक टाइटल हमारा है सूत पुत्र। सूत और पुत्र ये कर्ण पर आधारित है। सूत उस जाति के लोग थे जो महाभारत काल में रथ को चलाने का और घोड़े पालने का काम करते थे सेना के लिए। उनका एक गांव था, नदी के किनारे था। उस गांव के किनारे पर वो सारे लोग रहते थे। इसीलिए क्योंकि उन सूत जाति के लोगों ने कर्ण का लालन पालन किया, इसीलिए इसका नाम सूत पुत्र रखा गया है। कहानी की शुरुआत कर्ण की जन्म कथा से होती है। कुंती सूर्य के प्रताप से गर्भवती होकर एक सुंदर पुत्र रत्न कर्ण को जन्म देती है, लेकिन अविवाहित होने के कारण, लोकलाज के भय से और समाज में नजरों से गिरने के कारण वो उस पुत्र को एक फूल की डलिया में रखकर नदी में बहा देती है, जो बहते बहते जहां सूत जाति के लोग रहते हैं वहां वो बालक पहुंचता है।
वहां पर सूत जाति के एक व्यक्ति के द्वारा उसका लालन पालन किया जाता है। वहां पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन ये क्षत्रिय जाति के थे, इसलिए इनका मन वहां नहीं लगता था। घोड़े चलाना, रथ चलाना इनके वश की बात नहीं थी। ये चाहते थे कि हम युद्ध कलाएं सीखें। तो बाद में ये परशुराम के आश्रम में जाते हैं और भेष बदलकर ये वहां पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। परशुराम को नहीं पता चलता है। एक बार परशुराम की सेवा करते करते किसी जंगल से जा रहे होते हैं। जंगल में धूप के कारण परशुराम की तबीयत खराब होने लगती है और वो एक शांत वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करते हैं। कर्ण बड़ा ही स्वामी भक्त और गुरु की आज्ञा पालन करने वाला बालक था। उसने बहुत सारी विद्याएं परशुराम से सीखी थी। परशुराम का सर, क्योंकि तकिया था नहीं, उसने अपनी जांग पर रख लिया था। परशुराम की हवा करता रहा, वो हवा चलती हुई रही जंगल में। अचानक उन्हें नींद आ जाती है परशुराम जी के लिए और वे सो जाते हैं। कर्ण की जांग पर एक जहरीला कीड़ा आकर उसे काट लेता है और काटने के बाद उसमें से रक्त गिरता है। वो रक्त गर्म होता है और वो रक्त परशुराम के चेहरे पर गिरता है। गर्म रक्त की बूंदों से उनकी नींद में बाधा उत्पन्न होती है और परशुराम जी जाग जाते हैं। ये देखते हैं कि खून कहां से आ रहा है। वे तुरंत उठ खड़े होते हैं, देखते हैं कि कर्ण की जांग से खून बह रहा है। तब उन्हें क्रोध आता है। वे कर्ण से पूछते हैं कि बता तू कौन है? तेरी जांग में जहरीले कीड़े ने काटा और तुझे जरा भी क्रोध नहीं आया? तू ब्राह्मण नहीं हो सकता। तू अवश्य कोई दंभी है या छल कर कर मेरे यहां आया था। बता जल्दी, नहीं तो मैं तुझे अभी श्राप देता हूं। ये कमंडल से जल अपने हाथ में लेने की तैयारी करते हैं। कर्ण घबरा जाता है, तब उन्हें पूरी बात बताता कि इस तरीके से मेरा वहां लालन पालन हुआ, लेकिन मेरा मन सूत जाति के लोगों में नहीं लगता था और मैंने धनुर्विद्या और युद्ध की बाकी और कलाएं सीखने के लिए आपके आश्रम में शरण ली थी। कृपया ऐसा न कीजिए, नहीं तो मेरी सारी विद्या बेकार हो जाएगी। लेकिन फिर भी क्योंकि जल हाथ में आ गया था, परशुराम उसे श्राप देते हैं कि जो विद्या तूने मुझसे सीखी है, ये विद्या तुझे एक दिन धोखा दे जाएगी। कर्ण बड़ा हतप्रभ हो जाता है और इसी तरीके से इस नाटक का कर्ण का कृष्ण से मिलन होकर, कर्ण का दुर्योधन से मिलन होकर और कर्ण का अन्य पात्रों से परिचय होने के बाद महाभारत काल की थोड़ी सी कहानी इसमें शामिल होकर ये नाटक संपूर्ण हो जाता है। श्री गंगा साहब प्रेमी ने सूत पुत्र इस स्वपठित नाटक, जो सहारनपुर के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए है, ये संदेश देने का प्रयास किया है कि समाज में ऐसे भी लोग हुए हैं जो विद्या सीखने के लिए हर तरीके का भरकस प्रयास करते हैं। संक्षेप में ये कथा आपको बताई गई। इसमें जो भी बताया गया है इसे आप अपनी फेयर कॉपी में लिखिए। ये हिंदी में ही है, हिंदी की एक ही किताब है, उसी में खंड है ये स्वपठित नाटक। इसमें सूत पुत्र का एक अलग पन्ना तैयार कर लीजिए, आप उसमें इसे लिख लीजिए। अगली बार जब हम करेंगे तो आपके लिए पात्रों के चरित्र चित्रण से रूबरू कराएंगे, आपको उनका परिचय देंगे पॉइंट वाइज, जिसमें कर्ण का चरित्र होगा, कृष्ण का होगा, कुंती का और दुर्योधन और परशुराम जी का भी हो सकता है। आप अधिक से अधिक इसे पढ़ने का प्रयास करें, कथानक के रूप में या कथा वस्तु या समीक्षा अपने शब्दों में लिखने का आप प्रयास करिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का प्रयोग रखिए, अपनों से जुड़े रहिए और हमें अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। अपने और साथियों के लिए भी बताइए, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे याद करने में सहायता मिले। थैंक्स।